बताओ लक्ष्मण का प्राण क्या बचेगा? कहे वैद होवे, साधु होवे, ब्राह्मण होवे, संत होवे, डॉक्टर होवे, अंगे कोई भेदभाव को नहीं होवे, चाहे कोई भी आ जा और बन आपको कर्म करना पड़े। के सारा गो वैद होवे वो कहे और सारा एक सही होवे। वैद जी नवस देख के और कहने लगे घात है जिसको ठंड हो गयो तो कोई उपाय, एक ही उपाय है और द्रोणागिरी पर्वत है बेंगो पर सरजीवन बुंटी लेके आवे कोई, और सूर्य उदय होने से पहले पहले जब तो बाबुंटी काम करेगी और नहीं या बुंटी काम कौन करेगी? लक्ष्मण का प्राण नहीं बचेगा। के हनुमान जी महाराज कहने लगा वैद्य जी थे मन बताओ बाबुंटी है किसी के? हाँ, और मेरा कोई मुश्किल को काम को नहीं, क्यों कहे मेरे ऊपर भगवान की कृपा है। और इन्हें रामचंद्र जी 5 पाना को बिड़लो बना के सभा का मां पटक्यो और बालाजी वो बिड़ो को चाबली और इन्हें रावण मन में विचार करो कह वो लाल मुंडालो बांध है जो नाको प्यास कह द्रोणागिरी पर्वत के ऊपर बुंटी ल्यास कह और जेव है तो आपका दूतान भेज के और मैं पहाड़ने जगा दियो सगड़े नहीं क्या पहचान नहीं होगी, और पहचान नहीं होगी तो बुंटी क्या लियाओगे? हाँ, और कालने में राक्षस हो बहन कहने लगे कालने में राक्षस हो को हर कोई रूप बना ले तो खोलिया बदले कर तो रावण कहने लगे का एक कालने में जा रास्ते का मां बैठ जा और वो हनुमान मान नाम को बांध रहे को बुंटी लियाण वास्ते जागो और बहन बिलमाले ही भगवान को भगत बन जा झूठो जाके टाइम लगा दे और सूर्य उदय हो जागो जाए बाद में लक्ष्मण नहीं बचेगो। काल ने मेरा राक्षस कहने लगे महाराज क्यों मरुआ वो जानबूझ के? अरे वो तबे जो आवे को नहीं कहने लगे रे वो एक ही है। बोलो एक हो यहाँ के 8 लंका कमा आयो सीता की खोज करने वास्ते थारी सगड़ी सेना है जो खत्म कर दी, अक्षय कुमार ने खत्म कर दियो, अशोक पार्टी बाग हो जो को खत्म कर दियो, सारो विध्वंस कर दियो और आ लंका है जी धपड़ जला गयो सगड़ी सगड़ा का मुंडा। हाँ सगड़ा आदत के ही कौन कर सका मने एकलन क्यों मराओ के? कहने लागो अगर जे तू नहीं जाऊं तो मैं तन्ने खत्म करूंगा रावण। आ बात कही और कालने में राक्षस मन में विचार करो रे मूर्ख का हाथों मरने के फायदो सी। अरे वो भगवान को भगत तो है जब मरने के बाद में कल्याण तो होवेगो के। तो कालने में राक्षस जाके रास्ते के मां बैठ जाए और रामचंद्र जी की आज्ञा लेके बालाजी महाराज के प्रकार सरजीवन बुंटी लियाउन जाहिर काई लीला बने। ओ हनुमान ने खिनायो भगवान सरजीवन बुंटी लावन ने ओ बलवान ने खिनायो भगवान सरजीवन बुंटी सरजीवन बुंटी लावन ने बालाजी महाराज 5 पाना में बिड़लो लेकर के आ करके और आकाश मार्ग रवाना हुए जय श्री राम बोल करके। हाँ अरे बीड़ो ठाके चला पवन सुत पर्वत पहुंचा था। बीड़ो ठाके चला पवन सुत पर्वत पहुंचा था। हरिहर पर्वत पहुंचा था। सब वृक्ष थल दी
बा के मां अरे पड़ो पड़ो बिरलो को मिलायो हनुमत लियो उठाए कह हनुमान ने खिलायो भगवान सरजीवन बुंटी लावण में बालाजी महाराज जय श्री राम बोल करके आकाश मार्ग रवाना हो जाए और इन्हें कालने में राक्षस हो को कह संत को रूप बना लियो और रास्ते के मां जाकर के बैठ जाए और जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम शब्द का उच्चारण करे। अब वो शब्द है जो ब्रह्मांड के मां और गुंजा और बालाजी महाराज जान लग रहा जय श्री राम बार ध्वनि जी की काना में मां पड़ी। बालाजी महाराज मन में विचार करो अठे तो कोई संत है और कोई वृद्ध संत है तो कह चाल करके देखा। त्रेता युग के मां मनुष्य की उम्र है जो 10 साल की हुई करती 10,000 वर्ष की हुई करती। अब बालाजी महाराज मन में विचार कोई वृद्ध संत है और इसे संत का अपन दर्शन करना चाहिए। बालाजी महाराज जय श्री राम बोल करके नीचे आया। वो कालने में राक्षस को झूठो भगत बन रहे हो और जय श्री राम कहने लाग रहे। और बालाजी महाराज ने देख के कहने लागे हनुमान बहुत दिन बाद में आयो बावला के अरे मैं पहाड़ा में मां बैठे कदे कदास दर्शन मान नहीं दे गए। बालाजी महाराज मन में विचार करो संत अपन जाने हो रहे। बालाजी महाराज कहने लगा के बतावा भगत जी मेरा काम बहुत जरूरी है और मन तो जानो पड़ेगा। बोले हाँ काम तो जरूरी है मन बेरो है। रामचंद्र जी को भाई लक्ष्मण है बेंगे शक्ति लगी है और तो सरजीवन मुंटी ले वास्ते जाए और अठे ही है पहाड़ कोई घणो लंबो चौड़ी बात को नहीं और 2 घड़ी सत्संग कर ले और स्नान दान करिया के और ज्ञान चर्चा करांगा बाद में तेरो कार्य सिद्ध कर ले। बालाजी महाराज मन में विचार करो तो इतनी बातों को बेरो पड़े त्रिकाली है कह और वो तो कह रामचंद्र जी के भाई लक्ष्मण कह शक्ति लगी है कह अरे ऐसे संत के तो अपन संगत करनी चाहिए कह। बालाजी महाराज जाकर के तलाई बनेड़ी एक बेंग मां अप्सरा रह करती और मैं अप्सरा कोई विदेशियों श्राप लागेड़ो और श्राप ईशो लागेड़ो के मच्छी को रूप धारण कर रखियो। बालाजी महाराज जाकर के स्नान करने लग गया पानी के मां बढ़िया और बा अप्सरा है जी की कह बेंगे बालाजी के बटको भरियो पीछे बटको भरिया और बालाजी महाराज मन में विचार करो बटिया के लीला है तो कह प्रेमी सजनो बालाजी महाराज में मच्छी पकड़ के और चीर के फेंकन लगे जै टाइम बा अप्सरा प्रकट हुई बेंगो श्राप मुक्त होगी कह बालाजी महाराज को बंद रहोगा और वो जक्के दिन तन चीर के फेंकोगे जक्के दिन तू श्राप से मुक्त होगी और धाम को चली आई। बालाजी महाराज देखो मन में विचार करो बेटी आ के लीला है आ इतनी सुंदर है लड़की कठों पैदा हुई है। कहने लगे महाराज थे बालाजी महाराज हो के बोले हाँ तो थे उरे के करने लग रहा हो बोले स्नान दान करूं ने क्या वास्ता है बोले संत बैठे और बहन आप की एक सत्संग कर संगत सुनांगा। बा कहने लगी अप्सरा के हे महाराज ओ कोई संत संत को नहीं है के और थारो समय व्यतीत करने लग रहा ध्यान धर के देखो ये तो बोला रह गया और वो कालने में राक्षस है रावण को भेजेड़ो दूत है और थारो टाइम है जो व्यतीत करने लग रही है। बालाजी महाराज बठे ही आपका तेवर बदलिया बोलो तू बोलो मैं तो श्रापित ही और थारो हाथ लागने से और श्राप से मुक्त हो गई और अब मने आज्ञा दो जो मैं मेरे धाम को चली जाऊं मुक्त करो। बालाजी महाराज क्या आपकी गदा लेकर के बैठे कालने में राक्षस कन पुगे कालने में राक्षस कहने लगे हनुमान ना आयो बोले आओ तो आजा तेने गुरु मंत्र देशों का। बालाजी महाराज आप वाली गदा स्वामी कहने लगे पहले गुरु दक्षिणा ही दे देंगे हाँ गुरु मंत्र बाद में दियो थे कालने में राक्षस मन में विचार करो पहचान गयो अपन गए। बालाजी महाराज जय श्री राम बोल के कालने में राक्षस ने खत्म करयो और खत्म करके कह द्रोणागिरी पहाड़ के ऊपर गयो जो पहाड़ है जो धपेड़ धपड़ जगन लाग रही हो। बालाजी महाराज मन में विचार करो रे बैद जी कहो दीपक की तरह जोत करेगी सरजीवन मुंटी और वो तो पूरा पहाड़ जगन लाग रहे अब मैं पहाड़ जगते को करूं किए के अगर जे मैं और कोई घास ले जाऊं तो लक्ष्मण का प्राण नहीं बचेगा। बालाजी महाराज असमंजस में पड़ा और माता अंजना ने याद करी
और प्रतिज्ञा ले लिया अगर जे मैं आज कार्य सिद्ध नहीं कर सका, मेरा कार्य में जब कामयाबी नहीं मिली तो मैं ताज जिंदगी परमात्मा ने मेरे प्रभु ने मुंह नहीं दिखाऊंगा। मैं कह आप प्रतिज्ञा ले ली बालाजी महाराज। और आपके माता अंजना है बहन याद करी कि हे माता मैं अब भगवान को कार्य सिद्ध क्या करूं। अंजना कठई पहाड़ की डाढ़ के मां आपकी समाधि लगाए बैठी है भगवान की। और बा कानांग मां आवाज गूंजी और आकाशवाणी हुई कि हे हनुमान तय मेरो दूध लजा दियो। अरे तू शंकर को अवतारी है 11वां रुद्र है और तुम बलवान है और 33 कोटि देवी देवताओं को तेरे वरदान है। तो माता मैं पहाड़ जगन लाग रही है करूं क्या। अब न्यू बता सरजीवन मुंटी कठूम ले जाऊं। आकाशवाणी हुई है हनुमान तय मेरो दूध लजाए हुए तेरे ऊपर भगवान की कृपा है और उसको पहाड़ी चक ले जा गए। बालाजी महाराज जय श्री राम बोल करके और वो द्रोणागिरी पहाड़ है जिसको ऊंचो चकले है। हाँ चक्के पहाड़ है और जय श्री राम बोल करके बालाजी महाराज आकाश के माथे वो लगाते हैं। हाँ बालाजी महाराज के पहाड़ लेकर के रवाना हो रहा अयोध्यापुरी के सारा ला गया और सागे आंधी तूफान सागे आग जगती दिखे पहाड़ के मां। और भरती का दूता जाके सूचना करी महाराज इन्ना के देखो तो केड़ू हो रहे कोई दानो राक्षस है और वो पहाड़ लेके आने लाग रहे जग तो वही और अंगारा पूछने लाग रहे और जे अयोध्यापुरी के ऊपर पटक देगो तो पूरी अयोध्यापुरी नहीं नष्ट कर देगो। हाँ अरे पर्वत ठाके चल्या पवन सुत भरत मारा बाण। पर्वत ठाके चल्या पवन सुत भरत मारा बाण। हरि हरे भरत मारा बाण। खेचो बाण भयो शरणाठ पड़ता पुकार रामो राम राम पड़ता पुकार। जीवन बोटे वो बलवान ने खिलायो राजा राम सजीवन बोटे वो हनुमान ने खिलायो भगवान सरजीवन बोटे चले पवन सुते और भरत साधो बाण और लागो बाण भयो शरणाटे पड़ता पुकारे राम। बालाजी महाराज के बाण जिको गोडे के मा लाग्यो और जज्यो बालाजी महाराज के एक पक्षी में जिको लंगड़ो हो गयो ए वास्ते बालाजी महाराज को के लंगड़ियो देवता भी नाम कही जाए। बालाजी महाराज जय श्री राम मूर्छित हो गया एक साइड के मां पड़ गया एक साइड में पहाड़ पड़ गयो और जय श्री राम को शब्द सुन के भरत जी मन में विचार करो तो कोई भगवान को भगत मारे गयो गए। भरत जी दोखो करने लग गया और जाके बालाजी महाराज ने बतलावे कह रहे कौन सो गांव है के तेरो नाम है कठों आयो है और वो पहाड़ क्या वास्ते। हाँ ओ भरे प्यारा मेरो नाम है हनुमान। भरत प्यारा मेरो नाम है हनुमान। भरत प्यारा मेरो नाम है हनुमान। मेरो नाम है हनुमान। हनुमान भरत प्यारा में
लग जाए अरे कठुम आयो और के तेरो नाम है अरे पहाड़ क्या वास्ते ले हुए के बालाजी महाराज कहने लग जाए भरत प्यारा मेरो नाम है हनुमान। हनुमान जी महाराज कहने लगो पहली थे थारो परिचय दो थारो के नाम है। भरत जी कहने लगा मैं रामचंद्र जी को भाई भरत हूं और धोखे का मां बाण लाग गयो शब्द भेदी बाणो। अब बता के काम होए ओ पहाड़ क्या वास्ते ले बालाजी महाराज के कहे अवधपुरी से आयो मेरा भाई लंकपुरी से आयो मेरा भाई और लक्ष्मण जी ने मूर्छा आई गए। अरे लंकपुरी से आयो मेरे भाई लक्ष्मण जी ने मूर्छा आई। लंकपुरी से आयो मेरे भाई लक्ष्मण जी ने मूर्छा आई। रावण सुत ने बाण चलाई रावण सुत ने लगो सकती बाण लगो सकती बाण लगो सकती बाण लगो सकती बाण। भरत प्यारा मेरो नम हनुमान। भरत प्यारा मेरो नम हनुमान। नम हनुमान मेरो नम हनुमान। हनुमान भरत प्यारा मेरो नम हनुमान। भरत प्यारा मेरो नम हनुमान। बालाजी महाराज कहने लग जाए कह लंकपुरी से आयो मेरे भाई और लक्ष्मण जी ने मूर्छा आई। रावण सुत ने बाण चलाई कह लाग्यो शक्ति बाण। और भरत प्यारा मेरो नाम है हनुमान। कह रावण को पुत्र है मेघनाथ है और बेंगे शक्ति से लक्ष्मण जी मूर्छित हो गया और बंगा प्राण बचाने वास्ते और मैं द्रोणागिर से सरजीवन लेके आउन लाग रहो लेकिन थारे वर्गा दाना इंजका पेशाउन कौन दी। रामचंद्र जी बात बात पर कहता कह कहा मेरा भरत सा भाई आज जे भरत सो भाई होवे तो मनो दुख कौन देखना पड़तो। भरत जी कहने लगा ये हनुमान तो न्यो कर मेरे ले बाण के ऊपर बैठ जा और अब तेरा ओके बाण लाग गयो पग के मां तेरा कार्य सिद्ध कोने हो तो लागे और मैं छिन के मां लंका पुगा दूंगा। बालाजी महाराज मन में विचार करो जिन देखा सूरी कितोक बले ताकत किती कहे। बालाजी महाराज कहने लगा हे भगत जी थे न्यो करो थारो बाण ताणो और मैं पहले चढ़ के देखूं एकलो ही चढ़ूंगा पहाड़ तो ना कर रह जाए। तो कह बालाजी महाराज बाण के ऊपर कूद के पड़ा और 5-4 झटका मारा बाण हालो कोनी भरत जी को। बालाजी महाराज मन में विचार करे और आप जे बाण के ऊपर बैठ के चला जाऊंगा तो संसार है जी कहेगी कि हाँ भरत पुगायो बालाजी ने तो कार्य जद सिद्ध होयो के। बालाजी महाराज नीचे उतर जाए कि मन विश्वास है थे पुगास को के लेकिन मैं तो मेरा परमात्मा को कार्य खुद ही सिद्ध करूंगा के। हाँ अरे आओ बाला तुम बैठो बाण पे पल में पुगा दो लंका तो गान में। आओ बाला तुम बैठो बाण में पल में पुगा दो लंका तो गान में। ऐसी ऐसी सच के ध्यान में ऐसी मेरे सच के ध्यान में होगा यो दे भान।
बाला तुम बैठो बाण में और पल में पुगा दो लंका चौगान में। और ऐसी ऐसी जचगे ध्यान में होगा उदय भाने। और भरत प्यारा मेरो नाम है हनुमान। भरत जी कहने लग गया ये हनुमान मेरे लिए बाण पर आ जा। मने न्यो विचार लागे कि उदय भान होए पहली पहली तेरे पुगे को जाके। बालाजी महाराज कहने लग गया मैं तो मारो कार्य सिद्ध कर सका है। किस माता का कंवर लाडला के तुम्हारो नाम। के माता का कंवर लाडला के तुम्हारो नाम। हरि हर के तुम्हारो नाम। के राजा घर करे नौकरी पर्वत लायो इस काम राम। के तुम्हारा नाम है और कहीं राजा अगर करे नौकरी पर्वत ले काम। बालाजी महाराज कहने लग जाए अरे अंजनी माँ को कंवर लाडला हनुमत मेरो नाम। अंजनी माँ को कंवर लाडलो हनुमत मेरो नाम। हरि हर हनुमत मेरो नाम। रामचंद्र घर करूं नौकरी लक्ष्मण लग जाए अंजनी माँ को कंवर लाडलो हनुमत मेरो नाम है और रामचंद्र घर करूं नौकरी लक्ष्मण का लाडो शक्ति बाण। हाँ ए वास्ते पढ़ लिया। हाँ अरे आओ बाला तुम बैठो बाण पे मन मन सोच विचार। आओ बाला तुम बैठो बाण पे लंका देव पहुंचा। हरि
हर मन में न सोच विचार तुलसीदास आसर कुंवर की लंका में देवो बाबू गाय रामा लंका में देवो बाबू गाय सरजीवन बोंटे लावे ओ बलवान ने खिलायो भगवान सरजीवन बोंटे लावे ओ हनुमान ने खिलायो भगवान सरजीवन बोंटे आओ वाला तुम बैठो बाण पे मन में न सोच विचार और तुलसीदास आश्रय गुर की लंका देऊं वो गाय। अब वाला जी महाराज कह वो पहाड़ लेकर के और प्रभात के टाइम में आकाश में गेड़ो दियो रामादल परे और बरीज बंदर भालो इनका नाचना शुरू हो गया का हनुमान आ गयो के हाँ और ले आकर के वो पहाड़ है जिसको एक का रामादल टिकाया और वैद जी कहने लगा रे हनुमान ओ की काम करिए अरे तने कहो सरजीवन बुंटी ले आवनी है और तू तो पूरा पहाड़ी तक ले आओ कहने लगे हे वैद जी के बतावा ओ पहाड़ है जिको धपड़ धपड़ जगन लाग रहो जे और कोई घास आ जाए तो के काम आवे पथ हो जाके फिर कुण लावे कहने लगे रे मां बड़ी भारी कीमतियां सरजीवन बुंटी और बहुत है और कितो जीव जंतु है और राक्षस नगरी है और नष्ट कर देगा और पूरा जीव जंतु है बेन खत्म कर देगा का बावला। हनुमान जी महाराज कहने लगे है वैद जी थाने जक्की बुंटी चाहिए बा बुंटी लियो थे ए पहाड़ में हूं अरे पहाड़ में पछो छोड़ आऊंगा मेरा कोई फर्क कौन पड़े भाषा ढोने को काम है क्या हाँ मेरा ऊपर भगवान की कृपा है क्या अब कह बा बुंटी मंत्र बोला और टूट के हाथ में आई और वैद जी कह बाप बुंटी घोल के लक्ष्मण ने पिलाई और पिलाता ही लक्ष्मण जाग्या कह कौन है कठे वो मेघनाथ के अब मेरे सामने आवे के और इन्हें बात सुलोचना नारी मेघनाथ की औरतें बा कहने लगी आपके पति मेघनाथ ने कहे पति देव अब काले चेतो करके जाइयो के हाँ कह शेर ने सवा शेर मिल जाए करे मेघनाथ कहने लगे है संसार के मां मन कोई मारनी को नहीं जितनी है को नहीं कह फिर भी पतिदेव थारे में कोई ओढ़ी पड़ जा और दिक्कत आ जा तो मेरा पिता है शेषनाग और मैंने याद कर लियो ओढ़ी के मां काम आसी के और थाने कौन कौन मार सके कौन कौन जीत सके कह मेघनाथ कहने लगे मने वो आदमी मार सके कह जके 12 साल तानी अन्न ने खायो है और 12 साल तानी नींद ने ली हुए और 12 साल तानी औरत को मुंह ने दिखेड़ो है वो आदमी मैंने जीत सके और ऐ संसार के मैं ईशो मन कोई महापुरुष लाग्यो को नहीं ऐ वास्ते और मने कोई मार कौन सके के सुलोचना कहने लगी पतिदेव फिर भी ध्यान राखियो बेरो को नहीं के हो जा हाँ सुलोचना ने पतो हो के अब काले भिड़े गो जो सक्र बीजी खेले गो अब कह प्रेमी सजनो मेघनाथ है चाल करके जाए और लक्ष्मण है और मेघनाथ को आप श्री का मां युद्ध होवे और मेघनाथ के लक्ष्मण के बाण से मेघनाथ की गर्दन कट के तो रामादल के मां चली जाए शीश कट के तो और भुजा कट के रानी के महल के मां जाके पड़े बा घूमती फिरे भुजाए जी हाँ रानी कहने लगी या मैं मानू को नहीं कू के मैं महापुरुष आ जति पुरुष आ बांग रोने झीकड़ा वो काम को नहीं हो तो प्रेमी सुनो कह कौन मानू मने मांड के बता तन कण मारी वे अब बा बुझाए जी की हाथियों आपके कलम दीजे बार लिख के बतावे कह रामचंद्र जी को भाई है लक्ष्मण है बने मन मारे वे और वो देवताओं देवता है अगर जे तू सती होनी चाहे तो शीश है जिसको कट के रामादल में पड़े हुए और जा वो शीश लिया तुम बेंगे पीछे सती अब प्रेमी सजनों बा सिलोचना नारी है जिसकी 16 श्रृंगार है और 32 साबन का 16 श्रृंगार है काया का होंगे और 32 साबन होंगे लेकिन 16 श्रृंगार करे जे के दामन ऊपर करे जाइए सलवार के ऊपर 16 श्रृंगार करे कौन जा हाँ तो प्रेमी सजनों
सखी सहेलिया ने साथ में लेकर के और सिलोचना रवाना हुआ 16 श्रृंगार 32 साबन करके रामादल के मां जाए और रामचंद्र जी कहने लगे सती आवे देख लो थे और कोई बोल ना जाइयो अगर जे मुंड से हरप काट देगी तो खाली कौन जागो शब्द है जिको कह रामचंद्र जी लक्ष्मण जी सारी सेना भविक्षण जी एकदम चुप हो जाए शांति और सती आकर के सिलोचना पास में खड़ी हुई रामचंद्र जी कहने लगा बोल सती तू के चावे तू चावे अगर तेरे पति ने पाछो सरजीवन करनो है तो मैं जीवित कर दूं सिलोचना कहने लगी नहीं प्रभु मैंने इसी जरूरत को नहीं गए और मैं देखना चाहूं कि मेरे पति ने मारनी हो तो तकड़ो बलवान है कौन सके बेंगा मैं दर्शन करना चाहूं कि शेर ने सवा शेर मिलो तो सॉरी के लक्ष्मण का ने इशारा करो ए लक्ष्मण सामने आ जा कोई बात नहीं है थापी लगाई वाह भाई शेर के अरे ते ये तो त्याग करे है जब 12 साल के औरत को मुंडो नहीं देखी है के लक्ष्मण है जो 12 साल वनवास के मां और आपकी भाभी सीता ही बेंग चरणांग में ध्यान रखियो कदी चेहरे के ऊपर दृष्टि कौन गिरी और 60 कदम दूर है और लक्ष्मण है जो आपकी माता का वचन देड़ा कह तू पुत्रे 60 कदम दूर है जो तेरी भाई और भाभी को पैरों लगाने को देख ले आगे कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए कह राम ने पिता माने और सीता ने माता मान के रही है कह और 12 साल तानी वनवास के मां रामचंद्र जी लक्ष्मण जी अन्न ग्रहण नहीं करो कंदमूल खा के आपको टाइम है जो बितायो पैर के मां जूती कौन पहरी भगवान वस्त्रे और 12 साल तानी नींद लेके भी देखी कौन वास्ते कह सीता को जो धारण करो और सीता आपकी चेहरे का हार श्रृंगार काट के टूम छली एक पोटली बांध के नीचे गिरी और बेरीच बंदर भालुआ सुग्रीव की सेना ने बा पोटली लादी ला के रामचंद्र जी दी और रामचंद्र जी का लक्ष्मण का ने इशारा करो कि देख तेरी भाभी का ही है के लक्ष्मण जी हाथ जोड़ लिया है प्रभु अगर जे पगांगी कोई टूम छली होवे तो मैं पहचान सकूं और मैं तो 12 वर्ष तानी मेरे भावज के मुंडे का दृष्टि को नहीं गिरी के और रामचंद्र जी आत्मा हरी होगी के सीता सती और लक्ष्मण जती है प्रेमी सुनो अब्बा सिलोचना है जकी कहने लगी कि मैं मेरे पति को शीश लेके जाऊंगी साथ में सती हो सू के रामचंद्र जी कहने लगे और 1.25 मीटर रद्दो चढ़ रही है शीश को कह और अठे तेरे पति को शीश है कौन सो के मैं क्या पहचानू सिलोचना कहने लगी मेरे पति को शीश मैया को ले जाऊं तो मेरे पति को शीश हांसे को और हांसे को जब ले जाऊंगी के हाँ तो रामचंद्र जी कहने लगे बावड़ी अरे शीश कटेड़ा कदी हांसे आगे बोले हाँ हांसे को जदी ले जाऊंगी कै सुरमा को शीश हांसे और बस सिलोचना बड़दावनी लगाई अरे अब क्यों ढूंढ के मां पड़े हुए और मैं तने कहो ना तेरे मोड़ ही पड़ जा और कोई विपता आ जा तो मेरो पिता है शेषनाग बहन याद करिए के और वो मेघनाथ को कटेड़ो शीश से ऊंचो उठो 1.25 मीटर और उठ के गरजो हंसो खड़ 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 के अरे मन मारियो कण है मारियो तेरे बाप ही है वो शेषनाग को अवतार है लक्ष्मण के कहेंगे शरण में जाओ के और सती होनी जाते हो सती हो जाके कह सुर मांगो शीश हंसो कह तो मेघनाथ को शीश कटेड़ो हंसो और कह जयचंद जद वचन हार होयो